नमस्कार दर्शकों, मैं आपका एआई न्यूज एंकर दीप्त दो केडी न्यूज में आपका स्वागत है। बात करेंगे त्रिपुरा के खेल जगत से जुड़ी। त्रिपुरा बैडमिंटन के खेल को विकसित करने के लिए त्रिपुरा बैडमिंटन एसोसिएशन का गठन हुआ था, जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर है त्रिपुरा के सोसाइटी रजिस्टर ऑफिस से। यह एसोसिएशन को त्रिपुरा सरकार के खेल विभाग और त्रिपुरा स्पोर्ट्स काउंसिल की मान्यता प्राप्त है और त्रिपुरा बैडमिंटन एसोसिएशन ये एकमात्र एसोसिएशन है राज्य की जिससे ये दायित्व प्राप्त है कि बैडमिंटन के खेल और खिलाड़ियों को विकसित करे, और इसके लिए त्रिपुरा बैडमिंटन एसोसिएशन के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन कोर्ट फैसिलिटी NSRCC के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। यहाँ कई सारे अच्छे प्लेयर्स राज्य में प्रशिक्षकों की निगरानी में ट्रेन हो रहे हैं। ओरिजिनली त्रिपुरा बैडमिंटन एसोसिएशन के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इसके वर्तमान प्रेसिडेंट श्री जिष्णुदेव वर्मा, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है राज्य के, और वर्किंग प्रेसिडेंट रतन शाह जी है, और वर्तमान में सचिव सेक्रेटरी रूपक कुमार शाह है। इस कमेटी का दरअसल फरवरी 2023 के आसपास इलेक्शन होना था, यानी नए कमेटी का गठन चुनाव के जरिए होना तय था। पर अचानक से एक चौंकाने वाला साजिश का एक किस्सा सामने आता है, जिसमें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी BAI के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उमर रशीद और त्रिपुरा के प्रदीप कुमार शाह और संजीव कुमार शाह, ये तीनों मिलकर 12 फरवरी 2023 के रोज गोपनीय तरीके से चुनाव कर लेते हैं। इस चुनाव के लिए आधिकारिक रूप से ओरिजिनल त्रिपुरा बैडमिंटन एसोसिएशन की कमेटी से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी और ना ही इस इलेक्शन को करवाने के लिए कोई एडवांस पब्लिक नोटिस लोकल प्रेस में दिया गया था। यानी सरासर गैर कानूनी ढंग से इलेक्शन करवाए गए थे 12 फरवरी 2023 को। चौंकाने वाली बात यह है कि ये चुनाव जिस दिन हुए 12 फरवरी 2023, उस वक्त त्रिपुरा में विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 18 जनवरी 2023 को ही अमल में आ चुके थे, जिसको मुख्य चुनाव अधिकारी और DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इसका पालन कर रहे थे और इसके दिशा निर्देश तय कर दिए गए थे। पर इसी कारण के वजह से भी उमर रशीद, PK शाह, संजीव शाह को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने इसको भी अनदेखा करके अपने चुनाव गोपनीय तरीके से कर लिए। इन चुनावी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हुए चुनाव 12 फरवरी 2023 को उमर रशीद के एज एन ऑब्जर्वर की हैसियत से ये चुनाव संपन्न कर दिए गए। त्रिपुरा वासियों को इसकी खबर भी नहीं हुई कि आखिर कब और कहां और कैसे हुए चुनाव। चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब बेआईनी कमेटी 12 फरवरी को जो गठन की गई थी, इसमें 12 सदस्यों के नाम ऐसे थे जो उस दिन उस कमेटी के इलेक्शन के दिन मौजूद नहीं थे। इन 12 सदस्यों को जब ये पता चला कि उनका नाम इस कमेटी में शामिल है, तो वो लोग खुद चौंक गए और इस बेआईनी काज के विरोध में और अपने नाम बिना पूर्व अनुमति या सम्मति के डाले की वजह से उन्होंने ओरिजिनल कमेटी के सामने अपने इस्तीफे सौंप दिए। यानी 12 सदस्यों के जरिए जो कमेटी में नाम दिए गए थे, उससे उन्होंने ऐतराज जताकर ओरिजिनल कमेटी को अपने रेजिग्नेशन दे दिए। कुछ वक्त के बाद ओरिजिनल समिति ने चुनाव करवाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने BAI से ऑब्जर्वर को नियुक्त करने की मांग की और उसके अनुसार पत्र भी भेजकर रिक्वेस्ट की, पर BAI ने कोई ऑब्जर्वर नहीं भेजा त्रिपुरा में। पर त्रिपुरा बैडमिंटन एसोसिएशन की चुनावी जरूरत को और प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए त्रिपुरा में 17 अप्रैल 2023 के दिन चुनाव संपन्न हुए। सारी औपचारिकता को ध्यान में रखते हुए और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए ओरिजिनल कमेटी ने 17 अप्रैल को त्रिपुरा के सरकारी दफ्तर के प्रतिनिधि यानी स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारी, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स, इनके प्रतिनिधि और स्टेट के ऑब्जर्वर के उपस्थिति में ये चुनाव संपन्न किए और इसकी सूचना BAI को भी दी और ये मांग की कि 17 अप्रैल 2023 की इस समिति को BAI मान्यता देकर एफिलिएशन दे, पर BAI ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर कुछ दिन के बाद मांग करने पर BAI ने एफिलिएशन दिया, लेकिन एफिलिएशन उस फेक कमेटी को दिया जो 12 फरवरी 2023 को उमर रशीद की अगुवाई में बनाई गई थी। आखिरकार ऐसा क्यों किया, ये जानने पर
चौंक गए लोग कि ये जो बेआईनी समिति का गठन हुआ था वो इस मकसद से हुआ था कि बीएआई से आने वाला मोटा रुपया यानी स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए आने वाला फंड ये उमर रशीद, प्रदीप कुमार शाह, संजीव कुमार शाह मिलकर हथिया सके, फ्रॉड कर सके, पैसा खा सके। इस वजह से ये बेआईनी समिति का गठन किया गया था, ऐसे सूत्रों का कहना है और ऐसे जानकार मानते हैं। और इसकी चर्चा भी हो रही है कि बीएआई से मिलने वाला फंड दरअसल उमर रशीद, पीके शाह, संजीव शाह मिलकर खा सके, इसलिए इसको ओरिजिनल समिति से बाईपास करके गोपनीय तरीके से, बेआईनी तरीके से बनाया गया था। और ये उमर रशीद, संजय मिश्रा की मदद से इस बेआईनी समिति ने आखिरकार अपना एफिलिएशन पा लिया। त्रिपुरा में ये फ्रॉड की कहानी अब चल रही है हर लोगों की जुबानी। त्रिपुरा के खेल जगत के ये काले सच्चे चिट्ठे गली मोहल्लों में अब खूब चल रहे हैं। पर एक बात ये भी साफ तौर पर मानी जा रही है कि बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष और वर्तमान के आसाम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा। बीएआई के अध्यक्ष हेमंत बिश्व शर्मा शायद इन गतिविधियों से अवगत नहीं है और उमर रशीद और संजय मिश्रा अपने प्रेसिडेंट हेमंत बिश्व शर्मा को पूरे तरीके से अंधेरे में रखे हुए हैं, ऐसा जानकार मानते हैं। और दूसरी तरफ त्रिपुरा के संजीव शाह हेमंत बिश्व शर्मा की मौजूदगी में जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी इसमें शामिल होते हैं और उस वक्त ये एहसास दिलाते हैं कि वो सत्ताधारी पक्ष की तरफ से है और हेमंत बिश्व शर्मा की छवि जो उस वक्त उन्होंने ली थी उनके साथ, ये त्रिपुरा के सत्ताधारियों को दिखाने का एक प्रयास करते हैं उस छवि के जरिए कि हेमंत बिश्व शर्मा पर उनका आशीर्वाद बना हुआ है, जबकि सच ये है कि वो त्रिपुरा में बीजेपी विरोधी गुट का मोहरा बने हुए है और बेआईनी तरीके से सरकार विरोधी काम कर रहे हैं त्रिपुरा में। अब क्योंकि ये बात साफ तौर पर सामने आ गई है, त्रिपुरा वासियों को भी पता चला है कि संजीव कुमार शाह हेमंत बिश्व शर्मा की छवि का गलत इस्तेमाल करते हुए एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी कर रहे, और हेमंत बिश्व शर्मा इस बात से बिल्कुल भी अवगत नहीं है कि उमर रशीद भी इस एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी से उन्हें अवगत नहीं करा रहे, बल्कि उन्हें अंधेरे में रखा गया है। यानी उमर रशीद, प्रदीप कुमार शाह, संजीव कुमार शाह ये एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और सरकार के इंटरेस्ट को हानि पहुंचा रहे हैं। इस बात से त्रिपुरा के प्लेयर्स और उनके परिजन काफी दुखी है और मानो उनके अंदर एक भारी गुस्सा भरा हुआ है इस वक्त। बता दे कि कुछ साल पहले ओरिजिनल त्रिपुरा बैडमिंटन एसोसिएशन के ट्रेजरर रहे रूपक कुमार शाह, जो इस वक्त सेक्रेटरी है ओरिजिनल एसोसिएशन के, उन्होंने गुड फेथ में संजीव शाह के कहने पर 42 चेक दिए थे, इशू किए थे, जिसे समय समय पर संजीव कुमार शाह ने कैश विड्रॉ किए थे। यानी कुल मिलाकर 44 लाख का घपला संजीव कुमार शाह ने किया था। ये बात जब सामने आई तो त्रिपुरा बैडमिंटन एसोसिएशन ने पश्चिम थाना में एक मामला दर्ज किया। ये मामला था 2022/WAG/103 अंडर सेक्शन 406, 408, 420 ऑफ IPC। हालांकि कुछ साल से ये केस में कोई छानबीन नहीं हो रही थी और मामला रुका हुआ था पूरी तरह, जिसके चलते ऑल त्रिपुरा फोरम्स की अगुवाई में प्लेयर्स और उनके परिजनों ने एक जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया 25 मई 2024 को। इस धरने के दरमियान उन्होंने प्रदर्शनकारियों ने संजीव कुमार शाह के इलीगल कमेटी के ऑफिस यानी शांति होटल के सामने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग रखी कि संजीव कुमार शाह इस पद से रेजिग्नेशन दे और साथ ही 12 फरवरी 2023 को बने हुए इलीगल कमेटी को त्वरित डिसॉल्व करे। इस प्रदर्शनकारियों ने एक डेपुटेशन सरकार को पूर्व थाना के OC के जरिए सबमिट किया, जिसमें ये मांग रखी गई कि 12 फरवरी 2023 को बनी समिति को त्वरित रद्द किया जाए। त्रिपुरा सरकार से आह्वान किया, साथ ही संजीव कुमार शाह के ऊपर जो मामला लगा हुआ है उसकी जांच करके उसे सजा हो। और तीसरी मांग ये रखी कि 17 अप्रैल 2023 को जो समिति औपचारिक रूप से बनाई गई थी उसे BAI मान्यता देकर एफिलिएशन दे। ऐसा न करने पर ये मजबूर हो जाएंगे और आने वाले दिनों में एक जबरदस्त आंदोलन फिर से छेड़ा जाएगा। यानी अब प्लेयर और उनके परिजन किसी भी तरीके से मानने वाले नहीं है न्याय लिए बिना। तो ये थी त्रिपुरा बैडमिंटन से जुड़ी खबर। फिर मिलेंगे अगली न्यूज से किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।